चुटकी बजाई, कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये तो चलता रहेगा यार। हम आगे सीधे किचन में। जय श्री कृष्ण, जय नीव करे बाबा। बनाने के लिए शुरू कर दिया है पनीर की भुर्जी। टमाटर के सारे बीज निकाल कर इनको ग्राइंड किया जाएगा एंड यहाँ पनीर की भुजिया बनती रहेगी। आज मन है एक बीट रूट पराठा खाने का, मतलब चुकंदर का पराठा खाएंगे। तो मैंने चुकंदर को ग्रेट कर लिया, इसको भर के पराठा बनाएंगे। एंड देख रही हूँ कि मेरी मसालदानी बिल्कुल खाली हो गई है, तो मैंने इसमें सारे मसाले फिल कर दिए और देखा तो हल्दी का डिब्बा भी खाली। इसका मतलब बाज़ार से आएगी, तो इसको वॉश होने के लिए डाल दिया। एंड बहुत दिनों के बाद आज धूप को देखा तो सूरज देवता को नमस्कार कर लिया किचन में खड़े खड़े। सारी मसालदानी में सारे मसाले फिल करने के बाद हो गई है सुपर क्यूट। और हमारी पनीर की भुर्जी भी लगभग लगभग डन है। ये अनार चीख चीख कर कह रहे हैं 15 से 20 दिन हो चुके हैं इनको आए हुए कि या तो हमें काट के खा लो, अदरवाइज़ हम सुसाइड करने वाले हैं। तो इसलिए आज इन अनार का मैंने कर दिया काम। एक भाई साहब यहाँ पढ़ने की तैयारी में है, दूसरा भाई साहब यहाँ उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, तीसरा भाई साहब यहाँ ट्यूशन पढ़ रहा है। तो मैंने अनार को इतना काम तमाम करके, स्ट्रॉबेरी पड़ी थी कुछ, सब में मिक्स करके इन तीनों ही भाई साहब को बांट दिया। एक को दे दिया, दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया। भाई साहब इनको उड़ा दो, वरना ये अनार जो है हमारे घर को छोड़ के जाने वाले हैं। एंड इसके बाद डस्टिंग, ये वो तो चलता ही रहता है। ये तो एरिया पता नहीं कितनी बारी क्लीन होता है दिन में। मैंने एक दो दो चार छः बादाम को ग्राइंड करके, दो चार बादाम को ग्राइंड करके बादाम और केसर का दूध बनाया, इसमें डाल दिया। खसखस भी, कमर कस है, जो भी कुछ है ये, और डाल दिया सफ़ेद तिल, और एक छोटू सा हेल्दी सा दूध बनाया। अब बारी है आटा मैश करने की, क्योंकि लंच भी तो सबको देना है ना। ताओ बढ़िया से मस्त मस्त आटा गूँथ के टिफ़िन पैक कर दिया तो हस्बैंड गए। एंड ये अब मैं बच्चों के साथ बाकी के अदर काम निपटाने के बाद, ये मेरा बीटरूट पराठा, एक चुकंदर का पराठा कनिष्क के लिए भी बनाया, क्योंकि वही उल्टी सीधी चीज़ें मेरे यहाँ फिर भी ट्राई कर लेता है। संयम और रिद्धि को देती तो वो शायद फेंक ही देते। तो इसको थोड़ा सा ट्राई कराया, भाई साहब खा के देख ले। एंड हम दोनों माँ बेटी कर रहे हैं इधर लंची। इसके आफ्टर पनीर की भुजिया, सैलेड अभी है नहीं। ये हमें सीधा शाम को दिखा रहे हैं। शाम को माता राधा रानी की जोत हो रही है, शिवखोरी बाबा की, एंड मेरे तिरुपति बालाजी, माता लक्ष्मी की के अष्टलक्ष्मी स्वरूप, सबकी थोड़ी सी दिया बाती लगाने के बाद यहाँ से मैं जाती हूँ तुलसी में दिया रखने के लिए। आज तो मैंने काफ़ी दिन ही निकला हुआ है, तभी तुलसी, आंवला और केला में दीपक प्रज्वलित कर दिया। अदरवाइज़ नाइट भी हो जाती है, टाइम की बात है, फिक्स टाइम तो है नहीं। अब शाम को मैं बना रही हूँ कढ़ी। शाम की चाय भी हो गई सबकी जोत लगाने के बाद। तो ये कढ़ी के मसाले एंड दही है। दही को ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर चढ़ा दिया कढ़ी बनने के लिए, और बनाएंगे गर्मा गर्म पकोड़े भी साथ में। इसको लगातार चलाई करते रहेंगे। कढ़ी में मसाले ज़्यादा इसलिए डल रहे हैं क्योंकि ये कढ़ी भी 2 कुकर भर के बन रही है। ये एक कुकर आपको दिख रहा है, दूसरा कुकर दिख नहीं रहा है। और बहुत बड़ा, कब वहाँ पर बड़ा वाला भगोना भर के चावल बन रहे हैं और बड़े 2 कुकर भर के कढ़ी बन रही है। क्योंकि ना मैं आज सोच रही हूँ कुछ, तो यहाँ पर मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। थोड़े से पकोड़े बच्चे चाय के साथ खा लेंगे, थोड़ी सी कढ़ी में डल जाएंगे। और ये देखो फाइनली आपको दिखा देते हैं, 2 कुकर भर के कढ़ी बन रही है और इतना बड़ा भगोना भर के राइस बन रहे हैं। मेरी सासू माँ का बर्थडे, तो हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं ये सारा कढ़ी राइस वहाँ पर लेके जाऊँगी, सब लोग मिलकर खाएंगे केक के साथ। तो इसी प्लानिंग के साथ मैंने ना अपनी सासू माँ को बताया, ना अपनी देवरानी को बताया। देवरानी के घर पर है ना अभी सासू माँ, ये पूछ रही है कि भाई कब चलना है। तो मैंने कढ़ी राइस चढ़ा दिए हैं। तो मुझे यही लगता है कभी बच्चे ना मना कर दें, कभी कैब होने में मना ना हो जाए, क्योंकि नाइट में ना उस एरिया में कैब जाए ना जाए, इसलिए मैंने प्लान तैयारी तो सारी कर ली। अब देखो हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। और कढ़ी को फाइनल लुक देते हुए मैंने सोचा कि एक पापड़ भी इसके साथ जला लिया जाए। तो आज जो है मैंने कनिष्क और रिधान को भेजा था
कनिष्क और संयम को भेजा था बाज़ार से ये कुछ सामान लाने के लिए, वो ले आए हैं। किचन का ही सामान है थोड़ा। मंदिर में आज पूरा चावल कढ़ी सब चढ़ा हुआ है और हम लोग चल दिए। बच्चों ने कैब कर दी थी, लेकिन 1 घंटा तक कैब करते रहे और इस एरिया में कैब जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर हमारी कैब हो गई फाइनली। तैयार नहीं थी इन द सेंस कि गांव के साइड में ना बुकिंग कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। अब कनिष्क जो है ना यहाँ पर केक पूछने के लिए गया हुआ है और उस दुकान पे तो मिला नहीं था, तो फिर दोबारा से रुके हैं यहाँ पर केक के लिए, क्योंकि मैंने रोक्सी को पकड़ा हुआ है। संयम के हाथ में कढ़ी राइस है और ये है बच्चों की चाची का घर। हम लोग पहुँच गए। अब देखते हैं इनकी दादी आएगी बाहर। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो दादी आप तो पहलवान दिखाओ चलो। बुला के लाती हूँ। चुप रख चुप रख। अरे अकेले कैसे हो तुम? कागी दर्द में से निकल के आ रहे। और यहाँ देखो देवर देवरानी बैठे हुए हैं। संडे है ना, तो संडे को इवनिंग में ये छुट्टी रख लेता है, देवर रख लेते हैं। तो दोनों ही सरप्राइज। सिर्फ दादी को ही मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था अभी आने से आधा घंटा पहले कि हो सकता है हम आए। यहाँ मैंने ना एक ही प्लेट में लगा दिया था कि सारे बच्चे एक प्लेट में खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने नहीं खाया, वो अपनी मस्ती में लग गए। फिर मैं सासू माँ के साथ बैठ के चाय एंजॉय करी जो देवरानी ने बनाकर भेज दी, और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ये मैं दिखा देती हूँ मेरी सासू माँ का रूम। आराम से पर्सनल रूम है मेरी सासू माँ का, मस्त रहते हैं। फूक मारो पहले। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो, इसमें सिर्फ क्रीम ही क्यों है? अरे नहीं, अरे दादी आप भी क्या करोगे? खा दो सारा, खा दो पहलवान। दादी यार आप भी खाते नहीं हो ना। दादी क्रीम खिला रही है। 67 68 68 की है दादी आप। 68 की हुई। पहले बताया सब ये हमसे जना दादी का मंदिर। रहन दो ना, चल तो ले लो। और हम आ गए हैं घर वापस। वहाँ तो भाई साहब किसी ने नहीं खाया, इन्होंने घर आके कढ़ी चावल डलवाए हैं और मैंने फिर सबके दूध भी बनाया। और यहाँ पर ना सारे कपड़े मैंने ये सारे उतारे हैं, जो उतारने के हैं, जो अंदर शिफ्ट करने के हैं। मतलब सड़कें ना गीली हो रखी हैं, बारिश का टाइम है इसलिए सब समेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।